किसान साथियों, अगर आपने हाल के दिनों में गेहूं में पहली यूरिया डाली है यानी सिंचाई के बाद यूरिया खाद का इस्तेमाल किया है, तो उसके बाद में अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, गेहूं में बहुत ही ज़बरदस्त फुटाव होगा, हरियाली आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छे कल्ले आएंगे और अच्छा उत्पादन मिलेगा। अब गेहूं में पहला पानी 20 से 30 दिन के लगाने के उपरांत हम यूरिया खाद डालते हैं। यूरिया 40 से 45 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। अब जब हम इसमें यूरिया डालते हैं इस अवस्था में, तो कुछ अन्य खादें भी आप यूरिया के साथ डाल सकते हैं। जैसे आपका जिंक हो गया, जिंक का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब जिंक हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं वैसे तो, और ज़्यादातर दो जो जिंक आती है, एक आती है 33% वाली, उसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो 5 किलो से लेकर 7 किलो मात्रा पर एकड़ तक आपको यूरिया खाद के साथ मिला के डालना होता है। अगर आप 21% वाला जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 8 से लेकर 10 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया खाद के साथ मिला के इस्तेमाल करना होता है। दोनों में से कोई भी एक जिंक साथ में यूरिया मिला के आप डाल सकते हैं। अगर आप जिंक का इस्तेमाल स्प्रे विधि से करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। 33% वाला जिंक 700 ग्राम या 21% वाला जिंक 1 किलो आपको लेना है। साथ में 1 किलो दानेदार यूरिया लीजिए या फिर बुझे हुए चूने का पानी लीजिए। अब बुझा हुआ चूना क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। जो यही बाज़ार में जो पेंट वाली दुकानों पे चूना मिलता है जिसका हम अपने दीवारों पे पोतते थे, तो वही चूना आपको लेके आना है। आधा किलो चूना लाइए, शाम को आपको पानी में भिगो देना है, 12-15 घंटे भिगो के रखिए। और उसके बाद में जो पानी आपका बचता है, भिगोने के बाद जो पानी निकलता है उसका, उस पानी को आपको छान लेना है अच्छे से, छन्नी की मदद से या फिर कपड़े की मदद से। छानने के बाद वही पानी में आप जिंक को मिला के छिड़काव कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। ये भी आप तरीका अपना सकते हैं, या फिर आप यूरिया खाद मिला के स्प्रे कर सकते हैं। कोई एक तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। सिंगल जिंक आपको नहीं डालना है, या तो आप यूरिया मिला लीजिए 1 किलो, या फिर आप जो है वो बुझे हुए चूने का पानी इस्तेमाल करिए। जिंक का छिड़काव अगर आप करना चाहते हैं तो पहली बार 20 से 30 दिन पे और दोबारा से 40 से 50 दिन पे आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। छिड़काव आपको 2 बार करना पड़ेगा। ज़मीन में डालते हैं तो केवल 1 बार ही आपको डालना पड़ेगा। अब जब आप यूरिया के साथ मान लीजिए जिंक भी डालते हैं, साथ में आप चाहें तो सल्फ़र भी मिला के डाल सकते हैं। ज़मीन में सल्फ़र अगर आप डालते हैं तो 4 किलो सल्फ़र 90% वाला, या 4 से 5 किलो 90% वाला सल्फ़र। यूरिया खाद जब 40-45 किलो डालते हैं, साथ में अगर आप जिंक भी डालते हैं मिट्टी में, तो जिंक और यूरिया और जो आपका हो गया सल्फ़र, ये 3 चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं। सल्फ़र के इस्तेमाल से क्या होता है कि आपके नाइट्रोजन की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है, पौधे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन ले पाते हैं। ये तो यूरिया वाली बात हो गई। अब हम जानते हैं आज का जो विषय हमारा था कि यूरिया डालने के बाद हम क्या डालें जिससे हमारे अच्छे कल्ले आएँ। तो आपको पहली चीज़ इस्तेमाल करना है सागरिका तरल, सागरिका लिक्विड। जो इक्को की सागरिका लिक्विड आती है, एक तरह से ग्रोथ प्रमोटर है जो पौधे के विकास को काफ़ी बढ़ावा देता है। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो फसल में अच्छे से भोजन को पौधे तक पहुंचाते हैं, जड़ विकास में काफ़ी मदद करते हैं, कल्ले के फुटाव में काफ़ी मदद करते हैं। तो सागरिका जो आती है लगभग 250 ml से लेके 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। यानी 1 एकड़ में 250 से 500 ml मात्रा सागरिका लिक्विड की आपको डालनी होती है। अब जब आप सागरिका लिक्विड डालते हैं तो इसके साथ कुछ चीज़ें आप मिला सकते हैं। अपने फसल के हिसाब से आपको चयन करना है। फसल अच्छी है तो NPK 19-19-19 मिला लीजिए, इससे अच्छा फ़ायदा मिलता है। इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटेशियम पाया जाता है, जिससे पौधे में अच्छे से ग्रोथ होती है, अच्छे से बढ़वार होती है, अच्छे कल्ले, अच्छा फुटाव आएगा। अब मान लीजिए आपने बुआई के समय थोड़ी कम मात्रा में DAP डाली हो, तो आप 12-61-0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फास्फोरस 61% पाया जाता है। इससे जड़ विकास बहुत तेज़ी से होगा, जिससे पौधे में अच्छे से भोजन बनेगा। जब पौधे में अच्छे से भोजन बनेगा तो कल्ले का फुटाव, कल्ले की बढ़वार बहुत अच्छी होने वाली है। तो जैसा कि मैंने बोला, अपने फसल के हिसाब से आपको NPK का चयन करना है। सामान्यतः किसान साथी NPK 19-19-19 ही डालते हैं, लेकिन अगर आपने बुआई के समय कम मात्रा में अगर आपने DAP खाद डाली है, या फिर DAP खाद के साथ आपने जिंक वगैरह मिला के डाल दिया है, तो जिससे आपके DAP और जिंक दोनों खादें बेकार हो गई हैं, तो उस कंडीशन में आप NPK 12-61-0 भी डाल सकते हैं। 1 से लेकर 1.5 किलो कोई भी NPK डालना होता है। साथ में सागरिका तरल मिला के, अलग अलग घोल बना के एक साथ मिला के आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। कल्ले अच्छे आएंगे, फुटाव अच्छा होगा, हरियाली आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी और बाद में अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। हमेशा समय से सिंचाई करिएगा। पहला पानी अति आवश्यक होता है, महत्वपूर्ण होता है। पहला पानी समय पर लगाइए, 20 से 30 दिन पर लगाइए। और पहला पानी लगाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि पानी भरना नहीं चाहिए। पहला हो, दूसरा हो या तीसरा हो, पानी तो गेहूँ में भरना नहीं चाहिए, लेकिन पहले पे अगर भर जाता है तो फसलें पीली होने से उत्पादन पे सीधा सीधा असर पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।